वेलकम टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। और एक मजेदार परफॉर्मेंस भरा मैच कल हमने देखा कराची स्टेडियम में, जहां कराची किंग्स का आमना सामना हो मुल्तान सुल्तान से। एंड मुल्तान सुल्तान तो है भाई, रोक सको तो रोक लो, क्योंकि कोई रोक नहीं पा रहा मुल्तान सुल्तान को। एक वाहिद टीम है जो कि मुझे लगता है पीएसएल के स्लोगन पे प्रॉपर उतर रही है कि खुल के खेल, सो वो खुल के खेल रही हैं। और कभी कोई परफॉर्मर कभी कोई परफॉर्मर, मगर व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय उस्मान खान। कोई ना बॉलर पकड़ पाया उस्मान खान को, एंड उस्मान खान जस्ट वेंट थ्रू द मैच और मुल्तान सुल्तान ने इवेंचुअली ये मैच जीत लिया। कराची किंग्स कोशिश बड़ी कर रहा था करीब पहुंचने की, मगर बहुत बड़ा सेटबैक था कि पुलार्ड नहीं मौजूद थे, वरना शायद पुलार्ड होते तो ये मुकाबला और ज़रा हमें कड़ा दिखता और सख्त दिखता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो बात करेंगे कल जो मैच खेला गया उसके हवाले से। आज भी होगा पीएसएल सीजन 9 में एक और मुकाबला, रावलपिंडी में आ गया अब पीएसएल 9 का सिलसिला। सो यस, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और जो कल मैच खेला गया जिसमें उस्मान खान ने बहुत शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या कराची को जैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए वैसी क्रिकेट वो खेलने में कामयाब हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो तवक्कुआत के मुताबिक या अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेल पेश नहीं कर पा रहे हैं तो उसके रास्ते में क्या रुकावट है, किन मसाइल का उन्हें सामना है। क्या अकेले कैरन पॉलर्ड ही उस टीम में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिडल ऑर्डर में आकर तेज़ी से रन्स करके मुखालिफ टीम के ऊपर दबाव बना सकते हैं, और क्या ऐसा उनकी बॉलिंग को मसला है कि हसन अली जैसे तजर्बाकार गेंदबाज, मुजरबानी जैसे गेंदबाज भी जब इतनी शॉर्ट बॉलिंग करते हुए बैट्समैनों के लिए आज़ादाना तौर पर रन्स बनाने के मौके फराहम करेंगे तो फिर स्कोर होंगे और दबाव आपकी टीम पर आएगा। बिल्कुल आएगा। और क्या इतने सवालों के जवाब एक साथ मिल जाएंगे हमको? नहीं, ये एक फहरिस्त थमा दी है, उसके बाद एक एक करके मिलते चले जाएंगे। बिल्कुल जी। सो ये सारे सवालात के जवाब जो हैं, जवाबात जो हैं वो आपको यहाँ आज इस जोर का जोड़ में जो है वो मिलेंगे। और उसके लिए हम नहीं देंगे ये सारे जवाब देंगे जो हमारे एनालिस्ट यहाँ पे मौजूद है। हमारे जोर का जोड़ की फैमिली मेंबर्स को करते हैं खुश आमदीद। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद जी। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू एक दफ़ा फिर आप लोगों का। बड़े जच रहे हैं आप। ये मुझे लगता है मैं बजल के कपड़े पहन के आ गया, बड़ा फंसा हुआ हूँ मैं आज। मुझे नहीं पता था कि आप ही ऑन एयर मुझे लग रहा है मुशी भाई ये आपके अपने ही लग रहे हैं। नहीं अपने नहीं, मुझे लग रहा है। आप मुशी भाई को कहें आड़ा पजामा। मैं बहुत इसमें फंसा हुआ, मैं बता नहीं सकता। नहीं, लेकिन आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो तो आपके नजरे करम है, वरना ऐसे कोई बात नहीं। पीछे भाई ने भी इधर से आंख यूं करके कराई है कि तो और दो तीन गल्ला करो ताकि अच्छे लग रहे हैं। आप आपकी तारीफ सुनना चाह रहे हो? लज नहीं आ गया जी, गल्ला से ना आना प्लीज। नहीं, तो उनको पहले मुझे खुशामदीद तो कहने दें। और हमारे साथ मौजूद हैं अनदर मेंबर ऑफ जोर का जोड़, पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज सवेरा के कलर्स है, आज वाकई कलर्स है, रियली नाइस कलर्स। थैंक नहीं, मैंने कहा आप सब जो हैं वो ब्लैक ग्रेज और ब्लूज में हैं, तो कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट पिच इन वन कलर। समरी कलर्स। यस, समरी कलर्स। मगर आप ये देख रहे हैं कि आपका जो मुझे प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराना होता है ये लोग कराने नहीं देते। वो नहीं 2-3 दिन से हो रहा है ऐसा, क्योंकि वो हमने बाद में टेक ओवर कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ आप लोग शुरू, इंट्रोडक्शन आप लोगों की तरफ से हो। कैसे करेंगे मुशी भाई? अच्छा नहीं, पहले पीजे मीर साहब करें। मैं तो करता, मेरे लिए तो बहुत नेचुरल है। मुशी भाई तो सीख गया हूँ, सीख गए। मुझे तो डर है किसी दिन मुशी भाई यहाँ बैठे होंगे। नहीं वो आप वाकई, मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी लर्न कर रहा हूँ चीज़ों को। जिस तरह मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब भी आते हैं आप लोग भूल जाते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज करते हैं, तो मैं अपनी बेसिक्स पे रहता हूँ। 4-5 जैसे कसौटी में 4-5 सवाल करता हूँ, इसी तरह मैं अपने इस प्रोग्राम में करूँ कि देखें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन करवा दिया पीजे मीर साहब का। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट स्पार्क्स, शाइन विद स्पार्क्स, आप भूल जाते हैं लेटर ऑन। क्या बात है, ठीक है ना, अब मैं पकड़ लिया इसको स्पार्क्स को। नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं भूले। ये स्पार्क्स आपका हुआ, इसमें है भी कुछ? मुशी भाई ये स्पार्क्स आपका हुआ। थैंक यू वेरी मच। ये मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है भी है कुछ के नहीं? ओए नहीं, आप डालेंगे ना इसके अंदर। बट यस, स्पार्क्स जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्पार्क्स को भूल जाएं। और स्पार्क्स का सिलसिला तो यहाँ जोर का जोड़ पे चलते ही रहता है। इट इज़ लाइक
अ परमानेंट बॉन्ड फॉर जोर का जोड़ा, और रेगुलरिटी में आपने देखा है कि स्पार्क्स हमारे साथ मुसलसल मौजूद रहता है। सो स्पार्क्स का क्या था कल का सवाल, क्या है उसका सही जवाब, किसने दिया सही जवाब, कौन है लकी विनर, वो आपको बताते हैं। देन आज का सवाल भी आपसे पूछेंगे। तो स्पार्क्स के कल के सवाल का जवाब, और कल का सवाल था क्या। सो कल पूछा गया था पीएसएल हिस्ट्री में दो बैटर्स के दरमियान, यानी पीएसएल हिस्ट्री में कौन सी ऐसी पार्टनरशिप थी जो टॉप रन्स की थी, हिस्ट्री में कौन सी हाईएस्ट पार्टनरशिप है। सो हाईएस्ट पार्टनरशिप कौन सी है, और कौन कितने रन्स की पार्टनरशिप है टोटल हाईएस्ट। सो अंदाजा लगा सकते हैं आप टोटल हाईएस्ट पार्टनरशिप कितने रन्स की गई है पीएसएल में, पीएसएल सीजन 9 में। आई थिंक 200 के करीब होनी चाहिए, 189-90 के करीब हो सकता है इसमें। समवॉट क्लोज, वेरी क्लोज। आप पीजे मीर साहब। दो है, एक है 176 बाबर आजम एंड शर्जील, और दूसरी भी बाबर की है 162। ये आप कल होमवर्क करके आए हैं, है ना? नहीं, जैसी ओहो, ये मैं चीटिंग करता हूँ, ये इन्होंने पूरा रखा हुआ है और पूरा बड़ा जिहा दायरा लाया होता है पेन दे के मैं भूल ना जावा और मैंने चीटिंग की है, मैंने सीख लिया था, पहले बोल दिया और मैंने बोल देना था, मैंने कहा शायद ये भूल जाए। क्या बात है। कहते ना so 176 रन्स की ये क्या थी, शराकतदारी। बिल्कुल 176 रन्स की ये पार्टनरशिप थी, ये शराकतदारी थी। और कौन है आज के विनर? नसीम है आज के विनर हाफिजाबाद से। सो नसीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीता है स्पार्क्स का Neo 6 स्मार्टफोन शाइन विद स्पार्क्स। ओके जी, मूविंग ऑन फर्दर, आज का क्या है सवाल स्पार्क्स के लिए। स्पार्क्स का Neo 6 स्मार्टफोन मिलेगा आपको। इस सवाल का सही जवाब देंगे तो T20 क्रिकेट में सुपर ओवर का लॉ किस साल इंट्रोड्यूस हुआ था? हाँ, ये तो बड़े मजे का सवाल है। T20 क्रिकेट में सुपर ओवर का लॉ किस साल में इंट्रोड्यूस हुआ था? और सही जवाब देने के लिए आपको मैसेज करना है और कॉल करनी है। स्क्रीन पे आपके पास नंबर आ रहा है, आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। कॉल नहीं करनी है, आपने मैसेज करना है। सिर्फ मैसेज करके सही जवाब दीजिए और ये नंबर आपके सामने है 0346 650 3661। सो जल्दी से मैसेज कीजिए और सही जवाब दीजिए, और सही जवाब देने वाले को मिलेगा स्पार्क्स का Neo 6 स्मार्टफोन, और आप भी कर सकेंगे शाइन विद स्पार्क्स। सो मूविंग ऑन फर्दर, मुशी भाई, कल हुआ मुकाबला, कराची किंग्स फिर वो लाइन नहीं क्रॉस कर सका जीत की, एंड कराची में ही कराची किंग्स को फिर से डिफीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम देख रहे थे, जो हमने वो बनाई थी, एक जो बनाते हैं पैकेज बनाया था कि मुल्तान सुल्तान की, जो ये देखें ना, बहुत ये होता है मुल्तान सुल्तान चीटिंग कर रहे हैं। ठीक। अब ये जो ना क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। कई दफ़ा आपको लगता है कि जो कल स्कोर किया था, स्कोर उनका ज़्यादा हो सकता था। जिस तरह रिजवान की बात है, 44 बॉलों के ऊपर उन्होंने 58 बनाया। तो जब आप सेटल डाउन हो जाते हैं तो लगता है कि आप ये 70 के करीब लेके जाना चाहिए था आपको स्कोर। यहाँ पे कई दफ़ा बड़े मैच में, आगे क्रूशल मैच में, ये परफॉर्मेंसेस अगर इसको इन्हांस ना किया, इसको इम्प्रूव ना किया, तो दे कैन बी लिटिल बिट, क्या कहते हैं इसको, पीछे न रह जाएं। They'll bite you. बिल्कुल। सो ओवरऑल बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, दिलेराना क्रिकेट खेल रहे हैं। रिजवान को पूरा क्रेडिट देते हैं, एज ए कैप्टन वो कीपिंग नहीं कर रहे, वो ग्राउंड में फील्ड कर रहे हैं, अपने लड़कों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो लग रहा है मुल्तान सुल्तान बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, डिसीजन अच्छे ले रहे हैं। और जो उस्मान है, उसने जो 100 किया, और पिछले मैच में 96 किया, पिछले साल उसने फिर 100 किया था। सो आई थिंक 100 है पीएसएल की हिस्ट्री में उस्मान की। पिछले साल ना, पिछले साल। तो आई थिंक वो उनको क्रेडिट देना चाहिए। और ये मुल्तान सुल्तान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनके जो कंसिस्टेंट प्लेयर है ना, वो बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो, वो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, और ये एक अच्छी टीम की बहुत बड़ी निशानी है। तो आई थिंक वेल डन टू मुल्तान सुल्तान। और सबसे उनकी मैनेजमेंट को बहुत क्रेडिट देता है कि जिन्होंने टीम को इस तरह जेल करके रखा हुआ है, उनको बहुत क्रेडिट देना चाहिए। और तीसरी बात जो कराची है, आई थिंक मैं पिछले कल भी परसों भी उनके मैच में कहा था, आई थिंक दे प्लेइंग वेरी
वेरी वो कहते हैं उसको लफ्ज़ शुरू दलेराना क्रिकेट नहीं खेल रहे। यू नो दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। दिस गेम 2020 यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट। कल शान मसूद की मुझे एक स्टेटमेंट याद है, वर्ड्स है कि वी हैव टू प्ले वेरी गुड क्रिकेट नाउ। व्हाट हैपेंड बिफोर? यू हैव टू प्ले क्रिकेट फ्रॉम द वेरी राइट्स। मतलब दलेराना क्रिकेट जब तक आप नहीं खेलेंगे ना तब तक रिजल्ट्स इफ एंड बट्स की तरफ आएंगे। ये टॉस पे था स्टेटमेंट, और उसके बाद जब पोस्ट मैच स्टेटमेंट आया तो ही सेड कि हमने तीनों डिपार्टमेंट्स में अच्छा नहीं खेला, हमने तीनों डिपार्टमेंट्स हमें अच्छा करना चाहिए था बट हमने नहीं किया। एंड ऑब्वियसली दिस इज व्हाट अ कैप्टन वुड से। एंड आई बिलीव के मुल्तान सुल्तान्स तो ऑन पर्पस शान को आउट नहीं कर रही थी, बिकॉज शान वॉज प्लेइंग रियली स्लो। अब पार्टनर्स आउट हुए जा रहे थे शान के, बट शान वॉज देयर। तो एक टाइम पे मुझे लगा कि टीम्स ये भी स्ट्रैटेजी बना के आती हैं कि लेट हिम प्ले, इसको रहने दें, जो आके तेज खेल रहा है उसको आउट करें। आई थिंक ये बड़ा एक डेंजरस चीज़ है अगर कोई टीमें आपके खिलाफ ऐसा प्लान करके आए कि आपको आउट ही नहीं करना। वैसे अगर मैं कोच हूं तो मैं तो कभी वैसे ना होने दूं, क्योंकि ये बहुत यू डिसरिस्पेक्टिंग दिस गेम। यू नो सम टाइम एज यू सेड कि bites you back. You know, शान मसूद बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत उनके हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, आई ऑलवेज से टू हिम, यू नो, इसके हाथ और आंखें इतनी तेज चलती हैं। मुशी भाई व्हाट्स रॉन्ग? मतलब आपको टेस्ट में शान तेज खेलते हुए दिख रहे थे, T20 में आके टेस्ट जैसा क्यों खेल रहे? आई थिंक शान, मुझे जो लगता है ना, शान की जो कंसिस्टेंसी चाहिए ना वो है माइंडसेट कि यू नो वंस यू डू वन थिंग एंड यू, आपको थ्योरी समझ आ जाती है कि लुक दिस इज माई स्ट्रेंथ एंड आई एम गोना प्ले फ्रॉम नाउ ऑन लाइक दिस, चाहे टेस्ट मैच हो 2020। अगर आप हर दफ़ा चेंज करते हो ना, ओपनर की स्ट्रेंथ जो होती है ना, स्पेशली इस फॉर्मेट में, आपका इंटेंट, हम फ़खर जमान की क्यों बार बार बात करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा स्लो खेलते हैं, अपनी फॉर्म को वापस लेने के लिए अपने लिए खेलते हैं ना, तो यू स्टार्ट डैमेजिंग योर टीम बेसिकली। दोनों प्लेयर मैच विनर बन सकते हैं, यू नो, फ़खर जमान ने तो दिखाया है, मगर ये क्या कर, मुझे लगता है कि यू नो व्हेन यू ट्राइंग टू प्रूव द पॉइंट के लुक आई लेफ्ट मुल्तान सुल्तान, आई केम एज ए कैप्टन, आई विल प्रूव द पॉइंट कि आई एम वेरी गुड प्लेयर ऑफ दिस फॉर्मेट। उसको प्रूव करने के लिए यू फॉरगॉट योर स्ट्रेंथ। वो आप अपनी स्ट्रेंथ से निकल गए हैं कि मुझे स्कोर करना है, पर आप भूल चुके हैं स्कोर करने का वल और तरीका यही है। ओपन पे आते हो आप खुला खेलोगे, एक मैच में नहीं करोगे, दूसरे में जब आप 50 करोगे ना 23 बॉलों पे, 40 बॉलों पे, और सॉरी 25 बॉलों पे, देन पीपल विल रिस्पेक्ट यू। 5 मैच खेलो, 3 में अगर 4 में फेलियर होता है, एक तगड़ा खेल के ना, पीपल विल रिमेंबर दैट द इंटेंट एंड, और टीम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। पीपल हैव फिश मेमोरी, मतलब आप वन गुड इनिंग यू हैव एंड पीपल वुड जस्ट फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। बट वक्त जो है एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी हो रही है कल जो मुकाबला हुआ कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान एंड हाफिज द अनटचेबल मुल्तान सुल्तान। हाय हाय हाय, क्या बात है पीजे मीर साहब, क्या बैटिंग की है उस्मान खान साहब ने। और क्या उसका साथ दिया है मोहम्मद रिजवान ने। आपके ख्याल में क्या फ़र्क है जो इतने एस्टेब्लिश क्रिकेटर्स इस PSL में खेल रहे हैं और एक उस्मान खान की बैटिंग में, जो आपको मुख्तलिफ लीग्स में तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान सुपर लीग में आते हैं इतने रन ज़रूर करते हैं कि लोगों को बताते हैं कि मैं भी अच्छी हूँ। ये देखो, ये एक तो नेचुरल टैलेंट की बात है कि आपके अंदर एक वो चीज़ होती है, और दूसरा अपॉर्चुनिटी की बात। इसको अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल UAE में ज़्यादा मिली है, और UAE के अंदर जाके मैं तो हैरान हूँ कि UAE इतनी डिसिप्लिन क्रिकेट खेल रहा है यार। हमारी वो डिसिप्लिन क्रिकेट नहीं है। हमारे बड़े लोग पहले भी गए थे, एजाज़ अहमद था, नुमान शबीर, कई लड़के गए, उन्होंने जाके ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग दी है लोगों को, और फिर बाकी भी हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जाते रहे। वो एक लेग स्पिनर इसी लाहौर था, वो मेरे खेला था लड़का, वो जाके वहाँ कोचिंग कर रहा है। तो ये जो है वहाँ एक सिस्टम बन गया, और सिस्टम के तहत जब आप इधर आएंगे या कहीं भी चले जाएंगे, आपके अंदर एक नेचुरल इनबिल्ट टैलेंट है। बिकॉज हमारे जो लड़के जिनको यहाँ चांस नहीं मिलता है वो UAE चले जाते हैं प्रिडोमिनेंटली, और क्रिकेट नहीं, आप कतर में भी शुरू कर रहे हैं वो, एंड यू नो वेरियस अदर प्लेसेस। सो ये आपको एक नया एवेन्यू हमें मिला है, पाकिस्तानियों को मिला है। इंडियंस को इतना नहीं मिला बाय द वे, है इक्का दुक्का लोकल्स हैं वो, लेकिन बाहर के जो उनके इंडिया के नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी क्रिकेट हो रही है, हमारे अंदर चांस नहीं मिल रहा।
बट ये आप तो एवेन्यू इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, ये तो सर दर्द बन गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, जहां थोड़ा सा एक लड़के को दिखता है कि मुझे चांस नहीं मिलने वाला, ही फ्लाइज अप टू यूएई। एंड अब जो हम कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन, एक ज़माने तक ब्रेन ड्रेन होता था जी, डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर्स जा रहे हैं, दे फ्लाइंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान, नाउ इट्स क्रिकेटर्स। It was the same in the I would say about mid 70s and 80s। यहाँ से लड़के भाग रहे थे सारे। ये इसका आया था मेरे पास, यार एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था KRL का, उसको मैंने रखा अपनी टीम में, वो भाग गया वहाँ से। फिर उन्होंने कहा जी एक और लड़का आएगा, मैं कहा कौन है, जी शुएब अख्तर है। मैं कहा ये क्या करता है, वो कहा जी बड़ा तेज़ बॉलर है ये वो। खैर वो नहीं हुआ। फिर 99 में मुझे इसने बताया कि मैंने अप्लाई किया था क्रिकेट खेलने के लिए, एंड नहीं हुआ। देखो आज शुएब पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, खेला। तो कई लड़के इतने टैलेंटेड होते हैं कि जो कि वांट टू प्ले बट दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स बड़ी है सवेरा, बड़ी गंदी पॉलिटिक्स है इसके अंदर। मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट इसलिए छोड़ दी थी। ऑलराउंडर्स कहने को तो बड़े कहते हैं, ऑलराउंडर्स कौन था? हसन जमील, इमरान खान, मैं और एक तारिक बशीर, हम थे चार जी पाकिस्तान के लिए। तो द क्वेश्चन इज, मैं तो छोड़ के भाग गया। मैं तो फर्स्ट क्लास पहला बंदा हूँ जो कि फर्स्ट क्लास छोड़ के भागा है। बैंक के लिए खेल रहा था। आई लेफ्ट, मैंने किट उठाई, मैं कहा आई डोंट वांट टू प्ले। सो व्हाई? और मेरे साथ के कई लड़के और चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ नाइंसाफ़ी इतनी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और यहाँ क्यों है नाइंसाफ़ी? यहाँ आप इसको खिलाओ उसको खिलाओ। जब मैं कैप्टन था मुश्ताक, मेरे पास लड़के आए कई, सर हमें 2 खिला दें, हम जाके बाहर लीग क्रिकेट खेलेंगे। वो कंडीशंस डाल दी थी उन्होंने। तो इस तरह सेकंड ग्रेड। अब क्यों लड़के बाहर जाना चाह रहे हैं मुझे बताओ? इसलिए एक तो यहाँ पैसा कोई नहीं है, इधर पैसा कुछ भी नहीं है। 10 रुपये देते थे डेली, लाहौर के लिए खेलो तो PCU जो फर्स्ट क्लास 10 रुपीज़, और वो भी नेशनल टायर वाला देता था, और पैसा ही कोई नहीं था किसी के पास। तो आपने क्या करना है, या पढ़ लो या क्रिकेट खेलो। तो ये एक चीज़, और ये कराची में भी था। लेकिन कराची इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि कराची में बड़े अच्छे लोग थे कि जो कि पुश करते थे। आप मोहसिन से पूछो, जावेद से पूछो, कई और हैं, तहसीन जावेद है, कई लड़के और हैं, अब्दुल रकीब, आप इनसे पूछो, वहाँ पुश करते थे। फिर अल्लाह जन्नत है कारदार साहब को, वो क्रिकेट ले आए अपना, ये बैंक ये डिपार्टमेंट क्रिकेट लेके आए। फिर पता नहीं किसका ये ख्वाब था, ख्वाब इसी का था, इमरान का, कि ये डिपार्टमेंट ख़त्म करो, प्रोविंशियल क्रिकेट खेलो। लोग अनएम्प्लॉय हो गए। मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स 2 मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद, तो मैं जा रहा अंदर तो देखा, तो उसने मुझे मिला, मैं ये क्या कर रहे हो उधर? गार्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। हमारे 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जो कराची से जिनका ताल्लुक है, वो जो ये ड्राइविंग वो होती हैं ऊबर, ऊबर आप सही कह रही हो, बिल्कुल सही कहा। इस्लामाबाद में वो लड़के कोई ऊबर ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, इसका ये जो बात कर रहे हैं ना, अभी UAE में कुछ लीग्स में मैं जाता हूँ एज ए कोच, एक क्लब के मैच के वो $300 $400 एक बंदे को देते हैं क्लब का मैच खेलते हुए। अच्छा, क्या करते हैं, साथ उनको अकोमोडेशन देते हैं, वीज़ा देते हैं, और उनको रहने खाने का पीने का सामान देते हैं, और वो लड़का फिर। अच्छा, दूसरी बात जो उस्मान खान की आप बात कर रहे हैं ना, हफ्ते में 6 मैच खेलते हैं ये। बिल्कुल, हफ्ते में 6 मैच खेलते हैं ये। हर रोज 2-2 3-3 मैच भी खेलते हैं 2020 के। आप इसको वसीम को देख लो, उस्मान को देख लो। आई टेल यू वन थिंग, खालिद लड़का लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो उसको बड़ी 2-3 फ्रेंचाइज ने उसने को रखा है। UAE की जो 2020 की क्रिकेट है ना, वो बहुत रेस कर रही है, बहुत ऊपर जा रही है। उसके UAE के लड़के फास्ट बॉलर 2020 के बहुत अच्छे आ रहे हैं। फैसिलिटीज बहुत हैं। मुझे एक लड़का अभी IL T20 में मिला जो कि पाकिस्तान का खेला हुआ डोमेस्टिक का लड़का है, और वो ही वाज टेलिंग मी कि हमारा जो क्लब है उसमें हमारा अपना जिम, अपना पूल, अपने कोचेस, हर फील्ड के लिए कोच रखा हुआ है। तो कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ, हमें इतनी अच्छी हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमें रेगुलर मैचेस खेलने को मिलते हैं, तो क्यों बुरा लगेगा? आपको पता है क्लब क्रिकेटर्स के लिए, मैं खुद अपनी भी बात बताऊंगा, कितने इंटरनेशनल कोचेस को बुला के वो अपने क्लब मैचेस में अपने लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं। और ट्रेन पता क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे जितने भी पैसे वाले लोग हैं, ये PJ मीर साहब ने कहा ना कि उस वक्त हमारे दौर में, अब के दौर में नदीम उमर
एसोसिएट्स, आजिम खान, आपका अजहर जैदी होते थे जब, और जो जितने भी अभी भी कई लोग हैं, एक लड़का है नसर मलिक, वो ऐसे कई लोग हैं जो लड़कों को, बाहर के लड़कों को बुला के अपने घरों में रखते हैं, उनके ऊपर पैसा लगाते हैं, उनके ऊपर पैसा लगा के उनको अकेडमी में अच्छी ट्रेनिंग दिलवाते हैं, उनका खाने पीने का, उनके स्पाइक्स का, उनको इक्विपमेंट का, सबका ख्याल रखते हैं। ये पाकिस्तान में जो 4-5 लोग कर रहे हैं ना, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। और लड़के फिर आके इतना सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करते हैं। वहाँ पे यूएई में वो 5 साल 10 साल पहले ना खत्म हो गया ये कि शाम सारा दिन काम करना और शाम को एक आधा मैच प्रैक्टिस कर लेनी। अब जितने भी टीम ओनर्स हैं, मुझे ऑफर हुई है एक एकेडमी में, उन्होंने कहा जी कि आपने आके हमें 60 दिन साल में देना है और हम आपको बताएंगे और हमको इतना पैसा देंगे डॉलर्स में। वो क्यों दे रहे हैं? उनको पता है कि यहाँ से लड़के निकल रहे हैं, लीगों में जाएंगे, उनसे वो 20%, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट बिजनेस। क्योंकि लोग जिस तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने लड़कों को हायर करती है, फिर उनको ग्रूम करती है, एकेडमी में उनको बड़ा फुटबॉलर बनाती है, जैसे उनको रिलीज करती है, पता है कितने मिलियंस डॉलर एक प्लेयर के ऊपर वो अपना लेते हैं। वो रोटेशन पॉलिसी जो होती है, उनको रोटेशन नहीं कहते, जो आप देते हैं, अब ये मेरा प्लेयर ले लो, आपके प्लेयर 2 ले लेते हैं, पर हम $1 मिलियन भी साल ट्रांसफर, एग्जैक्टली द वर्ड इज ट्रेड। वो ट्रेड करते हैं और ट्रेड करते करते कितना पैसा कमा रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी अ बिजनेस। हम अगर यहाँ पे रोते रहेंगे ना कि वो निकल गया, अब ऐसा कोई नहीं रुकना। अगर हमने कोई क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, put lots of money in your first class cricket so people can have a future square, अपना मुस्तकबिल, उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाए, उसके ऊपर मेरा ख्याल है लड़के रुक जाएंगे। अगर उनको $300, वहां से 4 लड़के फोन करते हैं लड़कों को यहाँ पे भी $400 पर मैच लेना, आ जाओ। और वहाँ पे वो 2-3 साल के बाद उनके कान खड़े हो जाते हैं कि यूएई की तरफ से मौका भी मिलेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, 3 साल के बाद मुझे यहाँ पे वो नेशनलिटी मिल जाएगी। नॉट नेशनलिटी मींस कि यूएई की तरफ से खेलने का। अब ये सारे सिनारियो को देखता है लड़का, कहता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितने कमा लूंगा, ये मौका देते नहीं, खिलाते कोई नहीं। एक बड़ी अच्छी चीज़ है मुश्ताक, अभी ये लाहौर डीएचए में एक स्टेडियम है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम। आप जाएंगे, आप कारपेट पे इस तरह फिर रहे हैं। सलमान भट्ट पाकिस्तान से कैप्टन, वो उसको कोच हेड करता है, रन करता है फेज 6 के अंदर। यस यू राइट। वहाँ उन्होंने क्या किया है कि बच्चे टैलेंटेड जो भी हों आए, ये उनको पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, and they look after them and they put them in the hostel। यार ये होती है जो बात कर रहे हैं, ये चीज़ होती है। आप लड़के को ग्रूम करो। गरीब आदमी नहीं खेल सकता आज। गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट है, उसकी टीम उनकी कायदन ट्रॉफी में भी गई है। उनके जो ऑफिशियल हैं वो पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी बन गए। यस यू राइट, यस। वो दोस्त हैं मेरे, बड़े अच्छे बंदे हैं। गनी ग्लास वाले क्रिकेट में आए हैं। पीएमई साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मसला सारा जितने भी पैसे लगाने वाले लोग हैं ना, दे विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। अब पक्की बात है, ये आपकी बात सही है। गनी ग्लास हो गया, इन्होंने किया। लाहौर के अंदर क्या करता था? लाहौर कोई लाइन तो दिखाई ना कोई इनको, ये दिस इज अ बिजनेस प्रपोजल, दिस इज ठीक है। आप बेहतरी कर रहे होंगे पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या पता आपका कोई लड़का आ जाए, आपको एक रिकग्निशन मिल जाए, बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रपोजल। आप देखिए, मैं आपके सामने मैं एग्जाम्पल बैठा हूँ जी। बशारत शफी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मिल्टन बिस्कुट फैक्ट्री वाले, बहुत अच्छे पैसे वाले, बड़े क्रिकेट से मोहब्बत करते थे। मेरा और कई लड़कों को उन्होंने वजीफ़ा लगाया तो उनको पता था ये लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको पता था मुश्ताक बैट नहीं खरीद सकता, इसके पास शूज़ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, 500 रुपया मेरा वजीफ़ा लगा के मुझे सामान भी ले देते थे, मुझे प्रैक्टिस भी करवाते थे। ग्राउंड बहुत आला था, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। अब वो लोग जितने पाकिस्तान में, इन लोगों को पता क्या करना चाहिए, इनको हम कहते हैं मेंबरशिप। ऐसे लोगों को पीसीबी को ऑन करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको बुला के उनसे बातें करें, उनको कहें थोड़े बहुत पैसे हम भी इंडल्ज करते हैं आपके क्लबों में, आपके लड़कों के साथ। आप 70-80% आप ही करें, 20% हम भी चिप इन करेंगे। उनका जज्बा भी बढ़ जाएगा। उनका इस वक्त सबसे बड़ा जज्बा पता क्या है कि जो लड़का पाकिस्तान से खेलता है, ये उनकी विन विन सिचुएशन है। ये उनका सीना तान के चलने वाली बात है कि जी मेरा क्लब का लड़का, फलाने क्लब का लड़का खेला है, ये क्लब का लड़का खेला है। ये चीज जो है ना, अगर थोड़ा सा हम इंडल्ज करें, थोड़ा सा टाइम अपना निकालें और पीसीबी जाके उनके अपने बंदे, उनके रिक्रूट्स करें, उनसे कम्युनिकेशन करें और उनको जाके कहें वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ये जो पीएसएल हो रहा है, 2 टिकटें आपने हर मैच आके लाहौर कराची वाले जाके मैच देखना है और आपको हम इज्जत देंगे, आपने इसी तरह काम करना है और हम 10% आपको
फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे। बिल्कुल। आप देखिए क्रिकेट कहाँ जाती है। मतलब वो वैसे तो कर ही रहे हैं, आप थोड़ी सी अगर उनको रिस्पेक्ट दे देंगे तो जाहिर सी बात है एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट आपका और ज्यादा बढ़ जाता है कि दैट यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे। और जब हम क्लब क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह क्लब्स को सपोर्ट कर सकती है? बिकॉज इस वक्त अगर हम PSL में देखें तो 4 नाम जो मेरे फिंगर टिप्स पे आते हैं वो चारों लड़के क्लब से खेले हुए हैं। उस्मान खान की हमने काफी अभी डिटेल में बात की है, ब्रेक से वापस आएंगे वो करेंगे। ख्वाजा नाफे हैं, वो क्लब से खेल रहे हैं, उनकी हमने बैटिंग स्टाइल देख लिया। उस्मान तारिक से हमने कुछ दिनों पहले बात की है यहाँ जोर का जोड़ पे, ही बिलोंग्स टू अ क्लब और क्लब से खेलते खेलते आगे वो जहां भी जिस तरफ आगे गए वेंचर आउट किया। एंड देन आरिफ याकूब, ये वो 4 नाम है जो एकदम से आपको आते हैं इस वक्त PSL 9 में नजर। क्लब क्रिकेट को अगर सपोर्ट दी जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपना ही फायदा होगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। जोर का जोड़ में आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अपने ही खिलाड़ी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, नाम कमाते हैं और फिर वापस पाकिस्तान आने के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साफ़ और सीधा जवाब देते हैं कि हम नहीं आ रहे हैं, हम जहाँ पर हैं वहीं पर खुश हैं। फिर हम ये भी दुहाई देते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का वो टैलेंट नज़र नहीं आ रहा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हम अपने लोगों को मजबूर करते हैं, उन्हें धकेलते हैं कि वो जाएं और दुनिया में जाकर अपनी सलाहियतों से और मुल्कों के लिए क्रिकेट खेलें, वहाँ पर फ़ायदा दें। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है हमारे यहाँ, बड़ी तशवीशनाक भी है, बड़ी अफसोसनाक भी है और सोचने का मौका भी फराहम करती है कि वो लोग जिनकी बुनियाद पर आपकी मंजिल बननी है, आपकी इमारत तामीर होनी है, उन्हें हम बाहर भेज रहे हैं और बाहर से कोचेज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं। क्रिकेटर्स जिन्होंने दुनिया में आपका नाम रोशन करना है, जिन्होंने आपकी इंडस्ट्री को पैसा देना है, जिन्होंने आपकी जो उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बाहर भेज रहे हैं और जिनको हमने पैसा देना उनको बाहर से बुला रहे हैं। बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। बिल्कुल यही हो रहा है और हम एक्चुअली ये तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हाफिज साहब, हम जो है लड़के को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जब उसके ऊपर बाहर की पन्नी चढ़ जाती है तो इंपोर्ट करके बुलाते हैं, फॉरेन प्लेयर की तरह खिलाते हैं। इमरान ताहिर एक हमारे पास एग्जांपल, उस्मान खान ये दूसरी एग्जांपल हमारे सामने आ गई कि एज फॉरेन प्लेयर खेल रहा है हमारा ही लड़का आके जिसने हमारे सिस्टम में सीखा है। सो अब ज़रा जो हम क्लब क्रिकेट की बात कर रहे थे, उस्मान खान की अगर हम कुछ बैटिंग के विजुअल्स साथ साथ देख लें और कल क्या जलवा दिखाया कल उस्मान खान ने, जिस तरह बैटिंग की है और जिस तरह भरमार लगा दी चौकों की और छक्कों की। मतलब खड़े खड़े उन्होंने तकरीबन 40 और 70 रन्स बनाए हैं खड़े खड़े। मतलब कोई रन्स भागने की जरूरत नहीं पड़ी, बाउंड्रीज की सूरत में उन्होंने 10 चौके और 5 छक्के हिट आउट किए हैं। और मतलब कोई प्लान नहीं था कराची किंग्स के पास, कोई उनके बॉलर्स के पास प्लान नहीं था कि कैसे हैंडल किया जाए। अब जब हम ये क्वालिटी ऑफ बैटिंग देखते हैं, फिर मैंने 2-3 नाम ब्रेक पे जाने से पहले लिए थे हमने, ठीक है नाफे उस तरह हमें एक आधी दफ़ा सक्सेसफुल देखा, कंसिस्टेंट नहीं देखा, बट उसका स्टाइल ऑफ बैटिंग हमने देखा अलग दिख रहा था सबसे। फिर उसके बाद हमने उस्मान तारिक से हमने उस दिन बात की, किस तरह उस्मान तारिक ने अपनी पूरी जर्नी बताई और किस तरह बताया कि डिसहार्टेंट होकर उनको मौका नहीं मिला, इसी एक्शन पे उनको डिस्करेज किया गया हमारे सिस्टम में और वही एक्शन इस वक्त कामयाब हो रहा है। एंड देन कम्स इन आरिफ याकूब, वो भी क्लब क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। हम क्लब क्रिकेट पे नज़र डालते ही नहीं हैं और फिर जो हमारे सिस्टम में खेल रहे हैं उन लड़कों से अगर बेहतर क्लब क्रिकेट के लड़के लगें तो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। कैन यू बिलीव दैट कि आज जब हमारा एक सेशन था अंडर 16 के साथ सुबह, तो एक हमारे रेहान कोच हैं, बड़े अच्छे कोच मुझे लगे हैं, उनकी टेक्निकल चीज़ें भी बहुत अच्छी लगी हैं, टेक्निकल भी अच्छी हैं। मैं बात कर रहा था, मैंने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अंडर 16 के बच्चों के साथ कि आप उनकी बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं और बेसिक्स जितनी तगड़ी हो जाएंगी उतना वो आने वाले वक्तों में अंडर प्रेशर बेसिक्स हेल्प करती है इंसान को। मैंने कहा मैं पाकिस्तान खेला, मैंने एक्शन चेंज किया, हमें बहुत सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान में आके जाके सीखते थे। मैंने एक बात मुझे याद है कि हम हफ्ते में 7-7, 8-8 मैच खेलते थे, दिन को भी रात को भी। दिन को रेड बॉल क्रिकेट से खेलते थे तब और रात को टेनिस बॉल से खेलते थे। इतने मैच सिनारियो से गुजरते थे, इतने मैच खेलते थे हर रोज़, इतने मैच खेलते थे। एक्शन अच्छा हो या ना हो, टेक्निक अच्छी हो या ना हो,
इतने सिनारियों से गुजरते 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 स्पेशली इस काइंड ऑफ इस फॉर्मेट में 2020 में जहां आपको शायद बेसिक्स की एज ए बैट्समैन जरूरत ना पड़े, बॉलर को तो पड़ेगी। इतने मैच उस्मान खान इतने मैच खेलता है, यूएई में बार बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, जितने नाफे इतना मैच खेलता होगा उसके साथ, उमर एसोसिएट्स के साथ। आप रमजान में देखो मैच खेल रहा है, आगे देखो मैच खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, मैच खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कोचिंग नहीं मिल रही। या तो ऐसे लोग कामयाब होंगे इस फॉर्मेट में, या ऐसे लोग होंगे जो शुरू में अच्छे कोचेस के साथ बैठेंगे, बेसिक्स तगड़ी करेंगे और फिर अपनी बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे। बीच में मिडिल वाला बंदा नहीं चल सकता। बिल्कुल कि अब ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा एविडेंस मिल गया कि ये लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी नहीं खेला होगा शायद, मगर क्योंकि 2020 के मैच को दिन हफ्ते में 5-6 मैच खेलता है, और मैच से बढ़कर अच्छी कोचिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि आपने हर डिफरेंट पिच पे खेलना है, डिफरेंट बॉलर को खेलना है, डिफरेंट सिनारियो से खेलना है, 100 करना है, कैसे करना है, ये सब आर्ट आप मैच से सीखते हो। प्रैक्टिस आपको समझा देती है, मगर आपका एग्जीक्यूट जो है ना वो मैच में होता है। अब ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है कि आई थिंक, मुझे ये लगता है कि मैंने परसों भी बताया था कि मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं कौन सी जो पीएनटी जिमखाना से मैच खेलूं या लुधियाना के साथ एक मैच सेशन कर लूं वसीम भाई के साथ जाके, जब शुरू में वो उस पाकिस्तान खेले थे। हमारे मंजूर अलाई जहूर अलाई पाकिस्तान से खेल गए थे, टेस्ट मैच खेल गए थे। जब वो टेस्ट मैच खेल के, इंटरनेशनल मैच खेल के क्लब में आते थे, उस दिन मेला लगा होता था क्लब में कि ये कैसी प्रैक्टिस करते हैं, ये खेलते कैसे हैं, ये खाते क्या हैं, हालांकि वहां से निकले हुए थे। तो कहने का मतलब कई दफ़ा पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर बने हैं, क्लब क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना हाई होता था कि लोग दुआ करते थे कि काश इस टीम के अंदर मुझे रखा जाए, क्योंकि क्लब क्रिकेटर की परफॉर्मेंस के ऊपर, लाहौर के टूर्नामेंट होता था, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपार्टमेंट लोगों को रख लेते थे कि यार ये खेला, उसके खिलाफ खेला, उसके खिलाफ खेला, इसमें सबसे ज़्यादा रन इसके हैं। सो इफ़ आई मेक इट शॉर्ट, आई थिंक क्लब क्रिकेट को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। क्लब क्रिकेट को जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। अगर यहाँ पे फोकस करेंगे तो फिर आजकल कोचेस अच्छे नीचे काम कर रहे हैं, वो बेसिक्स पे काम करते रहें, हमारे प्रोसेस के अंदर डाल दें लड़कों को। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला सून और लेटर अगर हम ये फोकस करेंगे तो आई बिलीव रिजल्ट्स विल स्पीक्स देमसेल्फ देन। दे वुड डेफिनेटली, बट उस वक्त क्लब क्रिकेट को क्या मोटिवेशन थी जो इस वक्त मोटिवेशन नहीं? व्हाट वाज द डिफरेंस? वर दे सपोर्टेड बाय द बोर्ड? What was the major core difference जो कि अभी नहीं है? बड़े बड़े प्लेयर जाके फर्स्ट क्लब के मैचेस खेलते थे। वसीम भाई काउंटी खेल के आ रहे हैं, लुधियाना से मैच खेल रहे हैं, समी मुदस्सर नजर साहब खेल रहे हैं, वकार यूनुस खेल रहा है, इंजमाम वो रेपुटेशन तो बनाई हुई थी ना उन क्लब्स में, इसीलिए पैसा लगाते थे लोग। ओके, पैसा पता क्यों? मैं मतलब अब लोगों ने क्लब्स में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, या इतने खैर खानी बचे हैं? अब तो पैसा कमाने के लिए क्लब खोला जाता है कि लड़के आएंगे, फीसें लेंगे। अब क्या है, अब जो 3-4 बंदे रह गए हैं, अब उमर एसोसिएट या लाहौर के अंदर या जो भी अभी सिंसियरली और नसर मलिक है, जो लोग ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जिनको मैं जानता हूँ, आई डोंट नो, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ पीपल। अब फखर जमान ने उधर पेशावर एकेडमी खोली हुई है, अपना रिजवान, पता नहीं कितने लोग, जुनैद खान ने 2 एकेडमीज अपने एरिया में खोली हुई है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं? अब पेशावर से लड़के क्यों आ रहे हैं, केपीके से क्यों आ रहे हैं? रीजन बिहाइंड दैट, फखर जमान हो गया, जुनैद खान हो गया, ये यासर ने खोली। ये करते क्या है, ये करते क्या है कि जिनके पास वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, पैसा नहीं है, बैट नहीं है, स्पाइक्स नहीं है, उनको ये अपनी एकेडमी से लेके देते हैं और वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। एक माँ बाप को पता चल जाए हमारा बच्चा चलो क्रिकेट का शौकीन है पर हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, अपना खर्चा खुद ही निकाल रहा है, हमें पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, सिर्फ उसको खाना देना। और कई दफा तो कई क्लब्स जो हैं वो पैसा भी देते हैं, खाना देते हैं, और जुनैद खान की एकेडमी देती है, पैसे देती है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो अगर कहीं जाके काम करेगा तो घर पे पैसे लेकर आएगा, तो वो इक्विवेलेंट या पैसा देते हैं या तेल का मेरा ख्याल से कंटेनर, एक कैन देते हैं। अब बताएं ना, अब ये जो चीजें हैं, अब क्या यहाँ से नहीं निकलने का, कहाँ से? जहाँ पे लड़के को ये पता चल जाएगा ना मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियली बर्डन नहीं है, मेरे माँ बाप के ऊपर मैं बर्डन नहीं हूँ, होगा क्या? फिर वो पूरा डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ अपनी ट्रेनिंग करेगा। और कहते हैं ना, जो आदमी भूख लगी होती है ना, वो फिर खाने को खुद ही इंजॉय करता है, वो पता चल जाता है उसको। इसलिए जो क्लब क्रिकेट बड़े शहरों में ना, बड़े शहरों में बिजनेस है क्रिकेट, अकेडमीज खुल रही हैं, 200-200 बच्चा आता है, यहाँ पे 300-300 बच्चा आता है। कौन आता है? माँ बाप लेके आते हैं, 10-10 हज़ार रुपया, 5-5 हज़ार रुपया उनकी मंथली फीस है, पता नहीं क्या क्या, यू कैन नेम ऑल ऑफ देम। माँ बाप ज्यादा शौकीन होते हैं। अब हो क्या रहा है कि आई एम नॉट पुटिंग एनीबॉडी डाउट, पर होता क्या है कि आप उस फोकस से हटते हैं
जहाँ पे आप अपने पैसे जेब से लगाते हैं। हमारे एक आलिम है, बड़ी खूबसूरत बात करते थे पीजी साहब, वो एहसान साहब हैं, मौलाना साहब वो कहते हैं उस उस्ताद को कोई हक नहीं है अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को डांटने का जो दिन के उनके ऊपर मेहनत नहीं करता और रात को उनके लिए उठ के दुआ नहीं करता। अब वो टीचर भी नहीं रहे, सच्ची बात है, वो कोचेस भी नहीं रहे, ऑनरशिप लेते थे लोग। अब ऑनरशिप ख़त्म होती जा रही है, जो लोग ले रहे हैं उन्हीं के क्लबों से बच्चे निकल रहे हैं, उन्हीं के बच्चे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये फोकस बार बार हम इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कर रहे हैं कि वी शुड नीड टू हैव दोज काइंड ऑफ पीपल जिनको अल्लाह ने माल दिया। एक मैं कहता हूँ एक ग्रुप बनाना चाहिए हर बड़े बड़े शहर में, उस ग्रुप के अंदर जो मिलियनेयर हैं जिनको अल्लाह ने दिया है, जो क्रिकेट में शौकीन भी हैं, जब उनको ये पता चल जाएगा ना इस क्लब के अंदर मैं 2 लाख 5 लाख लगाऊंगा, पर बच्चों को वजीफा मिलेगा मेरी कंपनी की तरफ से, ये बच्चे पाकिस्तान को जाके सुपरस्टार बनेंगे। लेट मी टेल यू प्लेंटी ऑफ पीपल विल कम। जब उनको ये डाउट खत्म हो जाएगा यहाँ कोई खांचा चलेगा या पैसे कमाएंगे, वो फिर नहीं लगाते। they definitely come। पीजे साहब, ये जैसे अभी मुश्ताक अहमद साहब ने मुख्तलिफ उसके अवामिल बयान किए हैं, आपको लगता है कि एक वजह ये भी थी जो मुश्ताक साहब कह रहे थे कि क्लब क्रिकेट में इतनी अच्छी होती थी कि वहाँ से डिपार्टमेंट फिर ले लेते थे आप प्लेयर्स को, तो एक वजह ये भी रही कि आपकी क्लब क्रिकेट थोड़ी नीचे गई, डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए, तो लोगों के लिए जो उनको ड्राइव करती थी एक चीज़, अच्छा क्रिकेटर होगा तो भी डिपार्टमेंट में चला जाएगा, ये भी एक फ़र्क पड़ा। बिल्कुल पड़ा है। हम सारे जितने भी आप ले लो 70-80s के क्रिकेटर्स, हम सब क्लब क्रिकेट से गए, कोई इधर उधर से नहीं गया, सब बैंक्स में हम इसी तरह गए हम। अब बात ये आती है कि उस वक़्त जब आप छोटे होते हो तो एस्पिरेशंस होती हैं कि आपने पाकिस्तान खेलना है। तो मेरा सबसे पहले जो कैप्टन थे जावेद बरकी थे, और उसके बाद सलीम असगर पिंडी में, फिर यहाँ लाहौर में आफ्ताब गुल, और बाद इंतखाब आ गए, यू नो, एंड ऑल दैट। तो ये सारे आपको, ये मेरी नज़र में ये ड्राइवर्स थे, ठीक है, ये आपको ड्राइव करते थे। कई लड़के निकले, तो कादर हमारे साथ से निकला, यू नो, जावेद है, आमिर सुहेल, तो क्वेश्चंस बड़े बड़े नाम निकलते हैं, लेकिन क्यों निकलते हैं? क्योंकि आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा तकड़ा है, और लोग खुद फंड करते थे। ये यूनिवर्सल से देखो, आसिम मसूद जैसे फास्ट बॉलर्स निकले, यू नो, एंड वी हैड पीपल लाइक सलीम अल्ताफ, जिमखाना एंड ऑल, तो ये सारे वहीं से निकले, लेकिन आपको कोई फंड करने वाला था। अच्छा, यू से सॉरी टू कट यू से कि जिस तरह आप लाहौर की बात करें, एक बंदा का नाम मुझे याद आ गया, आमिर रोकड़ी। आमिर खान रोकड़ी, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। आमिर रोकड़ी, अल्लाह उसको जन्नत दे, खुदा की कसम, जितनी खिदमात उसकी है ना क्रिकेट के लिए, और ये चुनी है अपना नदीम, ये नो शेफ वाला, इसने तो अपने क्रिकेट उधर बना लिए थे अंदर उसके, अंदर हम जाके प्रैक्टिस करते थे। तो सईद भाई भी करते, मैं कह रहा हूँ वसीम भाई, सईद भाई, मैं, वकार, हम, नदीम भाई जो थे ना, इतना अच्छा थे कि अपने मेंबर्स में जो उनका हाईएस्ट, क्या कहते हैं उसको, जो इनका सबसे हाईएस्ट जो एग्जैक्टिव जिम में ये गरीब क्रिकेटर्स को अपने क्लब में बुला के खिलाते थे, और उसके बाद उनको वहाँ ट्रेनिंग करने का मौका देते थे। दीज आर द अनसंग हीरोज। ये वो है जो बैकग्राउंड में एफर्ट कर रहे होते हैं। हम जब कहते हैं कि ये कहाँ से आए लड़के, ये कहाँ से आए लड़के, तो यही है जो बैकग्राउंड में है ना। तो मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू था, तो यहाँ वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स था, गैंडर स्पोर्ट्स, तो वहाँ लिया। मेरे पास शूज़ नहीं थे। गेस मैंने किसके शूज़ बोरो करके फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया इधर? किसके? हैव अ गेस, वाइल्ड गेस। पाकिस्तान खेला वो? नहीं, पाकिस्तान नहीं खेला, क्रिकेट खेले हुए। पाकिस्तान क्रिकेट वैसे वो अमीर आदमी था। अमीर आदमी था। अभी बीच में हमारी कन्वर्सेशन में कोई नाम लिया? नहीं, बड़ा ज़बरदस्त। ये आशिक सैन नहीं, ऐश नहीं। अच्छा, मैं क्योंकि हम लोग ऑन ईयर आए हैं तो मैं अपडेट देती चलूँगी। यहाँ कसौटी चल रही है, और कसौटी ऐसी चल रही है कि पीजे मीर साहब ने जब डेब्यू किया तो उनके पास स्पाइक्स नहीं थी, लेकिन इंग्लिश नहीं थे, इंग्लिश स्पाइक्स नहीं थी, तो वो किससे बोरो की थी? सो ये कसौटी चल रही है जी। नवाज शरीफ। ओह, मैंने नवाज के लिए जूते, मियां नवाज शरीफ साहब। हम कभी नहीं पहुंच सकते थे वैसे इस नाम पे, मतलब क्योंकि अब हमारे ध्यान में पॉलिटिकल ही है। अगर मुझे 4-5 सवालों की इजाजत मिलती तो कोई करीब पहुंच जाते हैं। क्या बात है भाई, ये दिस इज अ न्यूज़। खैर, सो यस, हम जिस तरह ये होता था। एंड और आपको अच्छा एक और हिस्ट्री दे दूं क्रिकेट की। पाकिस्तान में पैसा तो था ही नहीं। It was Nawaz Sharif who started
अपनी हमने बनाई इत्तेफाक क्रिकेट क्लब। सब बड़े जो नाम आप भी फिर रहे हैं इधर उधर, 250-250 रुपया सबको देते थे और हम क्रिकेट खेलते थे इत्तेफाक से। एक लड़का हमारा स्टार था जी, बहुत बड़ा नाम था, आरिफ भट्ट, ठीक है, फास्ट बॉलर। तो आरिफ भट्ट लेट आता था तो नवाज शरीफ ने उसको ट्रांसपोर्टेशन दे दी, कि टाइम दे आई तू, क्योंकि हमें बाद फेंटी पड़ जाती होती थी कार्सन इंस्टीट्यूट और वो बर्ट इंस्टीट्यूट के अंदर फेंटी पड़ जाती होती, हम मैच हार जाते थे। तो वी हैड अ वेरी कम्पिटिटिव साइड। तो इसी तरह आप बढ़ते हो आगे, और जब आप आगे बढ़ते हो, आगे आपका हाथ कोई पकड़ लेना, तो खुदा की कसम हमारे पास इतना टैलेंट है इधर, इतना टैलेंट है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। रॉ टैलेंट तो बहुत सारा है, तराशने वाले चाहिए जो तराश सके प्रॉपर्ली उस टैलेंट को, मगर बहुत देर से मेरे ये साथी जो हैं वो खामोश हैं। सो ज़रा आप लोगों के ऊपर अब हम माइक किसके पास है, आपके सिलसिला शुरू करते हैं। कौन पूछेगा पहला सवाल? जी जी, नाम भी बता दें। रोहेल अहमद मेरा नेम है। मेरा सर से क्वेश्चन है, सर मुश्ताक से, कि जिस तरह के 2025 की चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी, अगर इंडिया खेलने नहीं आती तो चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये आईसीसी के डोमेन में आता है और आईसीसी को आई थिंक फोर्स करना चाहिए, इंडिया को कहना चाहिए कि पाकिस्तान अगर इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेल सकता है और अपना जो भी इवेंट आता है आईसीसी का और पाकिस्तान जाके खेल सकता है, तो उनको इंडिया को चाहिए कि अब वो पाकिस्तान में आके आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी खेलें। अगर इंडिया नहीं आता तो आई थिंक पाकिस्तान में ये क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। सो आई थिंक अल्लाह का शुक्र है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने और हमारे क्राउड ने और हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है इतना इंतज़ाम है कि हम सारी टीमों को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो आई थिंक देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर इंडिया to not to come to Pakistan, and ICC I think this time should actually concentrate more words to India and try to bring them over into Pakistan. बिल्कुल जी, ये आईसीसी को जो है ये चीज़ जो है कंफर्म कर देनी चाहिए, क्योंकि मेंबर्स हैं, ये सब मेंबर्स हैं, तो बिल्कुल विजिट करना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बिकॉज एशिया कप के होस्ट बन के सबसे ज़्यादा सफ़र ही हमने किया। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएं। जोर का जोड़ में आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। बात जब हम यहाँ पर कर रहे हों, मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ हों, पीजे मीर साहब हों, कभी कभी मुश्ताक साहब ऐसी बातें करते हैं कि पीर मुश्ताक अहमद साहब उनको कहने को दिल करता है, और पीजे मीर साहब इतनी गहरी पुरानी बातें करते हैं कि इनको क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेटर, क्रिकेट कमेंटेटर और उसके साथ साथ क्रिकेट हिस्टोरियन भी आपको इनमें नज़र आता है। तो ये आपको एक ही टिकट में कई मज़े आपको हर जगह पर नहीं मिल सकते, ये आपको जोर का जोड़ पर ही मिल सकते हैं। क्यों जी सवेरा जी, ऐसी बात है ना? बिल्कुल ऐसी बात है। और हाफिज़, उस दिन ना हमारे यहाँ पे जो मेहमान बैठे होते हैं उन्होंने एक सवाल पूछा था, मेरे ख्याल से ऑनियन नहीं पूछा था, वो हम बिहाइंड द सीन्स वो बात हो रही थी, तो पीजे मीर साहब से वो पूछना चाह रही थी हमारी एक साथी यहाँ पे कि क्यों आपने जो है क्रिकेटिंग शोज़ नहीं किए और पॉलिटिकल शोज़ क्यों किए। तो अभी जब पीजे मीर साहब ने बात बताई ना कि मैं तो क्रिकेट छोड़ के इसलिए चला गया था, उन्होंने कहा जो क्रिकेट में पॉलिटिक्स करनी, मैं पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स कर लूं। अच्छा, जो अब तो आज पिछले कोई 5-7 मिनट में ना आप लोग एकदम लाइवली हो, एकदम स्पार्क आया आप लोगों के अंदर। शाइन विद स्पार्क्स। अच्छा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात की आप लोगों ने। www.sparks.com बात हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में अगर होती है तो भारतीय टीम वापस को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आपने अपना नुक्ता नज़र दिया। पीजी मीर साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? क्या चूंकि जो इस सवेरा ने बात की ना कि आपने पॉलिटिकल शोज़ भी किए, तो आपको लगता है कि इस साल के आखिर में एक और बड़े अहम मुल्क के इंतखाबात होने हैं, उससे पहले जिस मुल्क का जिक्र किया उसके इंतखाबात होने हैं, तो आपके ख्याल में ये जो सियासी हालात है दुनिया के भी, भारत के भी, पाकिस्तान के, ये असरअंदाज होंगे? और आईसीसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा इस सब? देखिए, आईसीसी को सबसे पहले तो ये इंडिया के वो जो ग्रिप है ना उससे बाहर आए, ये एक्चुअली आईसीसी बने। ठीक है। जब ये पहले टीसीसी भी होती थी, टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड, इसको चाहिए एक्चुअल आईसीसी क्रिकेट बने और किसी को साइड ना दे। जब चैम्पियनशिप की ट्रॉफी की बात आती है, मैंने हमेशा कहा है कि अगर वो नहीं आना चाहते, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। फिर बात आई कि जी $72 मिलियन की बात। मैं कह जी $72 मिलियन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी इज़्ज़त और गैरत।
हिंदुस्तान आपको इस तरह कर रहा है कि हमने इनसे नहीं खेलना, हम इनसे वहाँ नहीं खेलेंगे। और भाई तुम कौन हो? हम पाकिस्तान है, हम खेलेंगे अपने उसके टर्म्स के साथ, हम आपकी टर्म्स के साथ नहीं खेलेंगे। अगर आपने नहीं खेलना ना खेलो, हमारे पास दूसरे मुल्क हैं उनके साथ खेलेंगे। हमने अपना एक नेशनल इंटीग्रिटी एंड नेशनल रिस्पेक्ट का स्टैंड लेना है। हमने गिरना नहीं है पैसों की वजह से। हर इंडियन क्रिकेटर वांट्स टू प्ले विद अस, बिलीव मी, डिस्पाइट द फैक्ट जब हम पहले नहीं खेलते थे, हमारे साथ सब लीग्स में खेलते थे, काउंटी में खेलते थे, सब खेलते थे। और मेरे साथ खेला है वो वेंकट, उसका नाम बड़ा राघवन, वेंकट राघवन ऑस्पिनर। एंड यही हम बैठ के बात करते थे ड्रेसिंग में कि यार ये क्या है, व्हाट इज दिस? कहते हैं वी ऑल वांट टू प्ले विद यू, वी ऑल वांट टू, बट इट्स द बोर्ड, इट्स दिस बीजेपी जो कि आपको नहीं खेलना चाहती। काउंटी में we have seen Mohammad Rizwan and Pujara playing together. Yes, Recently they played together. सवेरा इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है कि इंडियन प्लेयर्स आपके घर आ जाएंगे, आप उनके घर चले जाओगे, इट्स लाइक अ फैमिली थिंग। और यहाँ इन्होंने इसको सियासत के उसमें रंग में डाला हुआ है। बिकॉज यू शेयर सो मेनी कॉमन स्टफ। आप हमने देखा है बाबर और रोहित शर्मा जब आपस में बात कर रहे होते हैं, दे स्पीक इन पंजाबी, एक जैसे घर के इश्यूज हैं, एक जैसी लैंग्वेज है, एक जैसे खाने हैं। सो ऑब्वियसली दैट कनेक्ट इज देयर। और इसे लर्न करता है। ये इनको पागलों को पता ही नहीं है, आप इनसे लर्न करते हो। छोटे होते थे सुनील गावस्कर मुझे ले गया अपने रिश्तेदारों के घर हंसलो में कहीं, जाके उनसे मिले, नए नए थे। फिर उनको हम ले गए अपने जब बाद लंदन आए इनके। तो दूसरे क्रिकेटर्स आई एम श्योर ये भी करते हैं, इन्होंने अपने एरा के अंदर किया है कि उनसे गप लगाई एंड मोर सो हिम बिकॉज एज अ कोच यू हैव टू इंटीग्रेट एंड टॉक टू एवरीबडी। सो आई थिंक ये जो चीज़ है, क्रिकेट इज़ अ बॉन्डिंग गेम, इट इज़ नॉट अ गेम टू कीप यू इन आइसोलेशन। इनको चाहिए कि अपने दिमाग खोलो, खेलो। हम खेलते रहे यार, 47 से पहले भी खेलते हैं, 79 तक तो खेले हम। सो व्हाई कांट वी प्ले नाउ? व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो ये आई थिंक इनके दिमाग में 52 में पाकिस्तान पहली मर्तबा गया। जी 82 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 1952 में जब पाकिस्तान ने पहला टूर किया। तो ये जो चीज़ है आई थिंक इसमें हमें चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू वहाँ उनसे बात करें। उनके अच्छे हैं, सेंसिबल लोग हैं वहाँ। ये नहीं है कि ख़राब लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं। जिस तरह से वेरा ने बात की, वो पॉलिटिक्स जो बीच में आ जाती है ना, वो क्रिकेट का बेड़ा गर्क करती है। आपकी बैकडोर फ्रेंडशिप्स मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो जो बैकडोर फ्रेंडशिप्स होंगी शायद उसी से जो हैं वो सिलसिले हमवार हो जाते हैं। बिकॉज आई बिलीव शशांक मनोहर के ज़माने में बहुत रेगुलरिटी में पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान इंडिया गई, हमारी वो MOU भी साइन हुई थी, जो कि ठीक है कंप्लीट नहीं हो सकी वो MOU, बट येस उस ज़माने में हालात कुछ नहीं। बट मुझे भाई एक सवाल मेरे ज़हन में आया। हाँ बिल्कुल, राजीव शुक्ला साहब अभी आए भी थे अशरफ साहब की इन्विटेशन पे। एक मेरे जहन में बात आई, आपके एरा में ऑब्वियसली आप लोगों ने टूर किया इंडिया काफ़ी दफ़ा, और वो लोग भी यहाँ आए। आपका कौन सा अच्छा दोस्त था इंडियन टीम में से उस वक्त? मतलब वन ऑफ यू कैन मार्क के मेरा रोज़ाना उठना बैठना था उसके साथ। अब 2-3 थे, एक नहीं था। शाम को काफ़ी लड़के इकट्ठे बैठते थे, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा, अजय दुजेजा था, अजय था, हाँ। और सचिन हिमसेल्फ, जड्डू कहते थे, जड्डू उसको कहते थे, जड्डू कहते थे, हाँ। आपका अजहर भाई कहते थे, अजहरुद्दीन, हाँ। अजहरुद्दीन थे, आपके विनोद कामली, जितने भी लड़के थे, ड्राविड वगैरह, गंगूली वगैरह, बड़े बहुत खुशी से पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर को समझने की कोशिश करते, बड़ा हंसते थे। हाँ। कई दफ़ा मैं देखता था गंगूली को समझ नहीं आई, मगर वो हंस रहा होता था, और फिर पूछता था अरे बताना क्या बात हुई थी। तो सहवाग है, बड़ा नाइस, like he's got a great sense of humor. शोएब अख्तर वगैरह, फरीदी वगैरह उनके साथ बड़े गपशप लगाती थी। सो इन्होंने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया कि लड़के आपस में बहुत एंजॉय करते। अभी रिसेंटली बात करें तो बाबर आजम, शादाब, रिजवान, ये विराट कोहली, जितने भी लड़के, शादाब और विराट कोहली तो हर दफा मजाक कर रहे होते हैं ना, तो ये अच्छी बात है। पता है उनके फैन, उनके इंडिया के लोग भी, पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग इतना प्यार करते हैं क्रिकेट के क्रिकेटर से, वो कहते हैं आपस में खेलें। याद है 2004 में जब आई थी टीम, तो ड्राइवर ने जाके स्टेटमेंट दी थी कि हमसे एक पैसा भी नहीं लिया गया, और हमने बड़ा प्रेज किया गया। वाइस वर्सा हम भी जब वहाँ पे जाते थे तो लोग शटर्ड पैंक के नीचे दुकानें बंद करके हमें वो कहते थे कि भाई कोई पैसा नहीं लेना आपसे। ये कितनी मोहब्बत की बात है। और यू गाइस सेड इट कि खाना भी एक, कल्चर भी एक। तो आई थिंक क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो हमारे तल्लुकात को अच्छा कर सकती है, मोहब्बत की दीवारें वो दोबारा चुनी जा सकती हैं। आई थिंक पाकिस्तान ICC कैन प्ले ह्यूज रोल। अभी से ये कम्युनिकेशन शुरू कर दें, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब, जो जितना मुझे पता है, जितना सुना है उनके बारे में, आई डोंट नो
कि वो सुना है कि ही इज़ अ ग्रेट कम्युनिकेटर, यू नो लाइक अच्छी चीज़ों को सेंसिबल है और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं चीज़ों को। पॉजिटिव वाइब अराउंड हिम, एब्सोल्युटली, लोगों ने बताया। एवरीवन स्पीक्स वेरी हाईली अबाउट हिम, कि प्रोफेशनल है और बड़े हम्बल मिजाज से, उनके सुना है अखलाक बहुत अच्छे हैं, यू नो गुड पर्सन। सो आई थिंक आपका पॉइंट है, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान आ रही है, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आईसीसी, प्लीज दिस टाइम टेल इंडिया क्रिकेट बोर्ड, प्लीज कम एंड हेल्प द क्रिकेट, नॉट पाकिस्तान। आप क्रिकेट को इम्प्रूव करोगे, पाकिस्तान में लोग आएंगे, हमारी सारी बड़ी बड़ी टीमें खेल के चलेंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू गाइस? सो आई थिंक इंडियन जितने भी हैं, इवन क्रिकेट बोर्ड के लोग, जैसे आपने कहा अभी राजीव शुक्ला और साथ उनके रॉजर बिनी आए थे और बड़ी अच्छी लगा था, यू नो लाइक वो इंजमाम को मिले आके, जब चीफ सेलेक्टर थे ज़काशर से था, उन्होंने आके उनको घर में खाना खिलाया, एंड दे स्पीक्स हाईली अबाउट पाकिस्तान। सो आई थिंक ये कम्युनिकेशन अभी से जारी करना चाहिए और जाके इसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए। एंड आई एम श्योर, मुझे अल्लाह की हर पूरी उम्मीद है कि दिस टाइम इंडिया विल ट्रैवल टू पाकिस्तान। वी ऑल आर होपिंग फॉर दैट एंड आई होप दिस हैपेंस, क्योंकि हाफिज साहब आपने बात की इलेक्शंस की, पाकिस्तान के हो गए, इंडिया के होने हैं, आईसीसी के भी होने हैं। सो जब आईसीसी के इलेक्शंस होंगे तो स्पेकुलेशन यही है अभी, मतलब अगर आप ग्राफ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया से ही कोई हेड करेगा आईसीसी को, एंड मोस्ट प्रॉब्ली दैट वुड बी जेशा। सो यस, जेशा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी फिर कि he has to put it smooth। आपने इंसाफ करना है, और जब इंसाफ करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। डजंट मैटर जैसे भी जिस मर्जी कल्चर के हों, आप जितने भी एक्स क्रिकेटर्स उठा के, कपिल देव को देख लें, अजहरुद्दीन को देख लें, श्रीकांत को देख लें, जितने आके नेम ऑल ऑफ देम, जब भी वो पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, दे स्पीक वेरी पॉजिटिवली अबाउट पाकिस्तान। हमने टाकरा की है बहुत दफा कपिल देव सर के साथ, वो कितना कहते हैं कि यार दफा मारो, क्या नफरतें फैला रहे हो यार। पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर्स हैं जो इंडिया के क्रिकेटर्स को प्रेज करते हैं। विराट कोहली यहाँ पे हमारा कितने लोगों का फेवरेट है, यू नो लाइक, और कितने लोगों का बुमराह फेवरेट है, शर्ट पहन के फिर रहे होते हैं लोग, शर्ट पहन के फिर रहे होते हैं, जिस तरह बाबर भी उधर फेमस है। सो आई थिंक ये दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो बीच में अभी जो आपने कहा कि इलेक्शन होंगे, आई एम श्योर जो भी आएगा इस दफ़ा, मुझे पूरी अल्लाह के वहाँ पूरी उम्मीद है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया ज़रूर पाकिस्तान तशरीफ लाएगा। बिल्कुल, और हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे इंशाल्लाह। जिस एक पूरी जनरेशन ने इंडिया को पाकिस्तान में खेलता हुआ नहीं देखा, दैट जनरेशन वुड वेलकम टीम इंडिया टू पाकिस्तान। अगला सवाल आप लोगों की तरफ से कौन पूछेगा जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है, मेरा नाम मोहम्मद अवैस शहजाद है और सर मुश्ताक अहमद साहब से मेरा सवाल है कि क्रिकेट में एक ऑनरेबल पर्सनैलिटी हैं शाहिद अफरीदी खान, जो कि क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर हैं, और जब से देखते आ रहे हैं कि उस तरह की मतलब कि पर्सनैलिटी, बॉलिंग मतलब बैटिंग दोबारा नहीं देखी हमने क्रिकेट टीम में। इसकी क्या रीज़न है? देखें, वो शायद कि बहुत सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए, उसने बहुत विकटें ली हैं, बड़े मैचेस पाकिस्तान को जिताए हैं, बड़े मैन ऑफ द मैच हासिल किए हैं। देखें, हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जिस तरह हमारा शादाब खान है, ही इज़ 3 in 1, शायद की तरह 3 in 1। उसामा मीर भी थोड़ी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, मगर हर बंदा शाहिद अफरीदी नहीं बन सकता। उसका करिश्मा, उसकी पावर, उसकी जो अपनी क्रिकेट की फ्लेयर था, वो हर बंदा कहते हैं ना, वो अपनी अपनी चाल चलनी चाहिए। तो शाहिद जैसे लड़कों के ऊपर हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में फोकस करना चाहिए कि हमारे ऐसे लड़के पैदा हों जो शाहिद अफरीदी की तरह परफॉर्मेंस करें, शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग करें, यूसुफ की तरह बैटिंग करें, या जितने भी आप नेम अपना नाम, इसके लिए फ़ोकस करना पड़ता है आपको, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपके यूथ के ग्रास रूट के ऊपर, कि हमें उधर एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये लड़का शाहिद खान अफरीदी बन सकता है, उसकी तरह रोल अदा कर सकता है, रज़ाक बन सकता है। सो आई थिंक आपका क्वेश्चन वैलिड है। हर बंदा अपने अपने टाइम का हीरो होता है। इंशाअल्लाह ताला जो आजकल के लड़के हैं वो भी हमारे हीरो हैं, बट योर क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड कि हमें कॉन्सेंट्रेट करके उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं कि अल्लाह करे हमें शाहिद अफरीदी जैसे और प्लेयर मिले ताकि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जाके चैम्पियन बने हर चीज़ में। बिल्कुल। पीजे सर, ये अभी जब सवेरा ने जैशा का नाम लिया और मुश्ताक साहब भी उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, तो जब जैशा का नाम आया आपने थोड़ा यूँ क्यों किया? ही इज़ बीन नेगेटिव फॉर पाकिस्तान, जैशा, और उसका बाप तो वैसे ही है। फ़र्क इतना है कि ये क्या इनका कोई ठेका है कि यही चेयरमैन बनेंगे, कि बाकी नहीं बन सकते हैं? क्या इंडिया का ये कंप्लीट ये कोई फ्रेंचाइज है कि भाई वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कि जिसके अंदर एवरीबडी टेक्स पार्ट एंड इट शुड बी डन ऑनेस्टली। ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन हर एक ही आप करो, जो मर्जी इलेक्ट होता है ऑनेस्ट करो।
सो उसके अंदर आपको और पर्टिकुलरली जब आप देखते हो कि दो मुल्क हम नहीं, there's a loop to it ना। नहीं जी, loop भी है, जो हेड्स बनते हैं उनका एक ईयर होता है कि एवरी ईयर दिस मेंबर वुड रिप्रेजेंट एवरी ईयर, इट इज द फाइन। ये मेरी आर्गुमेंट चेयरमैन से हुई है। आई टेक एक्सेप्शन टू दिस। आई से जब तक आप हमारे रिलेशंस ठीक नहीं करेंगे, इंडिया विल नॉट टिल्ट टुवर्ड्स अस, बिकॉज एक बायस है आपके अंदर। सो कीप इंडिया आउट एंड कीप पाकिस्तान आउट। आप दोनों का रिलेशन ठीक कर जो, हम दोनों आ जाएंगे अंदर। मैं तो बड़ा फेयर कमेंट कर रहा हूँ कि इसके अंदर आप दोनों को बाहर रखो बेशक आईसीसी से, उनको मत चेयरमैन बनाओ। जब हमारे रिलेशन आप ठीक कर दोगे, आप मिलके करो ना आईसीसी, आप इंचार्ज क्रिकेटिंग बॉडी है, अगर आप करोगे, मैं समझता हूँ इंडिया भी आए, हम भी आए, व्हाई नॉट? क्योंकि इसके अंदर हमारे पे भी इतराज़ात आ जाएंगे अगर हमारा चेयरमैन बन गया, या उन पे भी इतराज़ात आएंगे, वो बनेगा, क्योंकि हमारी कंडीशंस इस तरह है ना। तो इस कंडीशन को हमने पैसिफाई करना है, और पैसिफिकेशन एक ही तरीके से आएगी, बाय टॉकिंग, negotiating, and as what Mushtaq is saying, अल्लाह करे आए, that's it. All we want is cricket. जब वर्ल्ड कप की बात हो रही थी तो एग्जैक्टली यही थॉट प्रोसेस था कि अब होस्टिंग राइट दोनों को ना मिले, फिर बिल्कुल ना इंडिया को होस्टिंग राइट मिले, ना पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिले। अगर इसी तरह लड़ना भिड़ना है तो फिर कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे। बिल्कुल ठीक बात की, बिल्कुल ठीक। आई थिंक ये वैलिड पॉइंट है इनका बहुत। मगर देखें, पाकिस्तान ने 3-4 दफ़ा एफर्ट करके गए चुके हैं, अपनी डिग्निटी को, अपनी मैं को ख़त्म करके क्रिकेट के लिए, अपने लिए गए, जैसे भी गए हैं, और जाके बड़े वहाँ पे भी तो हमें थ्रेड्स थे ना, वहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को काफ़ी थ्रेड्स थे। अब वो गए हैं, आईसीसी की बात माननी है, तो आई थिंक यू कैन नॉट क्लैप विद वन हैंड। एग्जैक्टली, ताली दोनों हाथों से बजतेगी तो आपको आवाज़ आएगी। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द बोथ कंट्रीज, स्पेशली हम तो एफर्ट करके 2-3 दफ़ा टूर पे जा चुके हैं। अब इंडिया की बारी है, और इंडिया को आई थिंक एज यू गाइज सेड, I think hopefully like they'll understand, they love this game, and I think sports को सामने रखते हुए वो डिसीजन करेंगे, सियासत को सामने रख के डिसीजन नहीं करेंगे। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स और सियासत को बड़ा दूर रखने को कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में बड़ा मुश्किल है करना, बट खैर श्रीलंका में भी, हमारे खित्ते में करना बहुत मुश्किल है, और आईसीसी उस पर कुछ कर भी नहीं पाती। मुशी भाई, मतलब साउथ अफ्रीका बैन हो गया, जिम्बाब्वे के बोर्ड को आईसीसी ने बैन किया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इन्वॉल्वमेंट, कि हमारी तरफ जो करके यूँ हो जाती है आईसीसी। आई थिंक उनको पता है पाकिस्तान एक टीम ब्रांड तो है, आईसीसी को पता है कि पाकिस्तान टीम, ये पीजेबी साहब की कभी कभी बात ठीक है, मैं खुद तो इसमें टिल्ट नहीं करता इस बार, मगर अगर पाकिस्तान किसी दफ़ा पुल कर लिया ना, तो आप यकीन करें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इवन इन इंडिया, आपका सारा जो मेला ना वो खत्म हो जाएगा। 2007 का वर्ल्ड कप याद है? आप देख लें, इंडिया और पाकिस्तान दोनों बाहर हो गए थे, इट वाज अ फ्लॉप वर्ल्ड कप। किससे मैं कह रहा हूं, लोगों ने देखना बंद कर दिया था। इवन ऑस्ट्रेलिया सेड दैट, ऑस्ट्रेलियन टीम ने कहा था कि मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो हाइप होती है, जो ग्राउंडों में जाके ढोल धमक्के लेके आते हैं लोग, अपने अपने इंडिया और पाकिस्तान के फैंस तो कलरफुल होके आते हैं और गेम को उठा के रखते हैं, स्पॉन्सर्स के लिए भी, हर चीज को लिए लेके आते हैं। इन पे भी इल्जाम डाल दिया था, मेरे पे भी डाल दिया था कि हमने बॉब को मारा है। हाँ, वो तो वो ना ही याद कराओ तो। इंजी भाई भी थे उस पूरी, मैं और इंजी तो हम तो दोनों कहते जी, एक छोटे का दारा, एक लंबे का दारा, वो दोनों ना एक फ्लोर के ऊपर पाए गए हैं। तो हमने कहा आखिरी दफा मिले वो थे, वो आखिरी दफा उस फ्लोर के ऊपर, अल्लाह माफ करे, यकीन करें, वो 3-4 दिन मैं और इंजी सोए नहीं थे हम, और इतना प्रेशर था उस चीज का, क्योंकि ना हमें पता था वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, सबको पता था। नहीं, मगर आपको डर तो होता है ना, आप सामहाउ दिया था जब उन्होंने कहा जी कि मैं क्या इंजी कहीं मैं भूल गया हूँ, कहीं सच्ची मुच्ची हम गए तो नहीं थे कहीं उसके फ्लोर पे। और यकीन माने उस रात हम सोच रहे थे कि बॉबल में डिसअपॉइंटेड हुआ है, जाके मिलते हैं। शुक्र उस दिन नहीं गए। मेरा ख्याल डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे और करेंगे ये डिस्कशन, क्योंकि 5 बजे फिर से जोर का जोड़ के साथ हम आपके सामने जुड़ेंगे। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ का। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।